प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ग्राफ बनाना। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है, यानी ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राफ बनाने के लिए आपको इक्वेशन दिया जाता है, यानी आपको समीकरण दिया जाएगा। या तो आपको एक समीकरण दिया जाएगा या तो आपको दो समीकरण दिया जाएगा। पहले हम एक से शुरू करते हैं, फिर हम 2-3 तक एक ही ग्राफ में सीखेंगे ग्राफ बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे क्वेश्चंस दिया गया है, कह रहा है कि x + y = 4 है, इसका आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो आप करें क्या, ग्राफ बनाने से पहले आप एक बॉक्स बना लें। जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स में सबसे पहले अब बॉक्स कितने बनाने हैं, तो देखो आप यहाँ पे पहले x लिख दें और यहाँ पे y लिख दें। x और y लिखने के बाद कम से कम 3 बॉक्स ऊपर होना चाहिए और 3 बॉक्स नीचे होना चाहिए। कुछ बच्चे सिर्फ 2 बॉक्स बनाते हैं, तो 2 बॉक्स में ऐसे कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको हल करिए, यानी हल निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन करना है। तो हल नंबर 1 की बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देता हूँ, x + में y = 4 है। अब मैं x की जो जगह है ना, x की जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ। x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 0। क्या लिखा प्यारे बच्चों, 0। अब देखो ये मैंने x की जगह पे 0 रखा, तो अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 4 और इधर मैंने 0, यानी कि कितना आएगा, 4। यानी कि हमने x की वैल्यू रखा 0, तो हमारा y का मान जो है वो कितना आया प्यारे बच्चों, ये आया 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। देखो अब ये एक हल हमने निकाला है, एक हल हमने निकाला है। अब हम दूसरा हल निकाल लेते हैं। फिर यहाँ देखो x + y = 4। अब फिर हम x की जगह पे कुछ मान रख देते हैं। अब मैं x की जगह पे 1 रख देता हूँ। अब मैं x की जगह पे 1 लिखा हूँ, तो इधर 4 है और ये वाला जो प्लस का 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो y बराबर कितना हो गया, 4 - 1 यानी कि 3। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने x की वैल्यू रखा 1 और y की वैल्यू कितना आ गया, 3। हमने रखा x की वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना आया, 3। ठीक है, चलो एक हमने 2 हल निकाले हैं, एक हल और निकालेंगे क्योंकि हमने 3 बॉक्स लिखे थे। चलो फिर हम निकाल देते हैं x + y = 4। अब हम x की वैल्यू लिख देते हैं 2। क्या रख दिया हमने, 2। तो अब देखो हम अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये 4 और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बराबर 2। यानी कि हमने x की वैल्यू रखा 2, तो हमारा y की वैल्यू कितना आया, 2। यानी ये रहा x की वैल्यू हमने रखा 2, तो y की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2। देखो ग्राफ बनाने के लिए ये टेबल हमारा बन गया। क्या बन गया, ये टेबल हमारा रेडी हो गया। अब हम आसानी से ग्राफ बनाएंगे। चलो तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइन खींचना पड़ता है, वो लाइन मैं खींच देता हूँ। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे सीधी। ठीक है, खींच दिया। अब देखो इस वाले लाइन को x कहते हैं और ये भी x होता है। इधर की साइड में जितने भी होंगे नंबर वो माइनस में होंगे, यानी कि नेगेटिव में, और इधर वाले जितने होंगे वो पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे डैश पावर में। ठीक है, तो उसका मतलब भी माइनस होता है। अब यहाँ पे होगा y और यहाँ पे y डैश। अब देखो ये वाला मैं अगर बात करूँ तो ये L शेप के बन रहे हैं, तो ये जो L शेप के बन रहे हैं, तो ये वाला है पॉजिटिव, यानी कि इधर के सारे जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होगा और इधर जितने नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव होगा। जैसे
मैं कहूँ यहाँ पे ये दो लाइन के बीच में ये वाला जो लाइन है जो हमने पहले खींचा, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी एस एक्स अक्ष, क्या एक्स अक्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स एक्स या एक्स एक्सिस, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वाला है हमारा वाई एक्सिस, क्या है वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होता है, क्या 0। उसके बाद आप यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5। अब देखो कितने तक लिखने हैं। इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर आप देखो कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर है उतने तक यहाँ पे हम लाइन डालते हैं। जैसे हमारा 4 तक इसमें बड़ा है, सबसे बड़ा संख्या 4 है, तो हमने 5 तक लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इधर 5 लाइन डाला तो इधर भी हम 5 लाइन डाल देते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इधर भी कर दो 1 2 3 4 और 1 5। इधर भी कर दो 1 2 3 4 और 1 5। अब हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सारे क्या होगा माइनस में। इधर भी लिखो 1 2 3 4 5, ये सारे क्या होगा माइनस में। अब इधर लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट 0 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो सबसे पहले आप ये टेबल देखो, x की वैल्यू क्या है 0, अब वो भी किस में है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0, यानी ये वाला लाइन इधर से इधर ही होगा, x की जगह पे 0 है, अब y की जगह पे कितना है 4। तो अब देखो y इधर भी है और y इधर भी है, तो इधर वाला तो माइनस में है, इधर वाला तो माइनस में है, यानी कि इधर तो नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है। इधर है हमारा जो पॉजिटिव है और इधर भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि y जो है वो पॉजिटिव में रखना है। तो देखो पॉजिटिव इधर है, तो y की वैल्यू कितना 4, 4 देखो कहाँ, यहाँ है 4, ये रहा 4, ये रहा हमारा 4, ये 4 की जगह पे हमने गोला लगा दिया। अब कहोगे सर 0 भी तो है, तो 0 का मतलब ये पूरा लाइन पे कहीं भी 0 है, और इस वाले y भी लाइन पे कहीं पे भी 0 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखो, अब एक तो हमारा हो गया। अब है x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू ये है 1, है ना, ये है 1। अब देखो y की वैल्यू 3, तो ये है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। इसका मतलब है इसके संख्या में यहाँ पे ये वाला हमारा नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये 1 के सीधा में लिख दिया, यानी कि यहाँ पे 1 के सीधा में और इधर 3 के सीधा में, ठीक है। अब देखो, अब फिर x की वैल्यू 2 है, कहाँ है 2 जी, ये है 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू इधर यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी इधर से भी 2 और इधर से भी 2। तो ये हमने ये कर दिया, यानी कि यहाँ से 2 के सीधा में ऊपर लिखोगे, इधर से भी 2 के सीधा में, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, यहाँ से सीधी लाइन खींच दोगे। क्या करोगे, सीधी लाइन खींच दोगे। कैसे खींचोगे सीधी लाइन, देखो यहाँ पे सीधी लाइन आप खींच दोगे। कैसे खींचोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन धरना है ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद ऐसे करके सीधी लाइन खींच देना है, ऐसे करके सीधी लाइन खींच देना है। ये सीधी लाइन खींच गया, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट से मिलना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास स्केल नहीं है और ये सीधी लाइन इसीलिए मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। देखो ये है ना, ये खींच गया, तो ये हमेशा क्या होगा, सीधी लाइन खींचेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। फिर से यहाँ बताता हूँ, ये लाइन में ड्रॉप मिटा देता हूँ। ये देखो, अब क्या करना है आपको,
ये सीधी लाइन खींचना है, यानी कि इस पे सीधी लाइन ऐसे करके, ये यहाँ से ऐसे करके पॉइंट में मिला के ऐसे सीधे लाइन खींचना है। देखो एकदम सीधी लाइन खींचेगी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये, यानी 2 2 का था, यहाँ 2 2 लिख दो, ठीक है। ये वाला था हमारा 1 3 का, तो 1 3 लिख दो। और ये वाला हमारा कौन सा था, ये 0 और 4 का, यहाँ 0 4 लिख दो। अब हमारे ये इक्वेशन बन गया और ग्राफ भी बन गया। ये जो ग्राफ बना हमारा कौन सा इक्वेशन का बना, ये बना इस वाले का। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस में y इक्वल टू 4। तो ये हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए एक और करके देखते हैं, चलो करते हैं। ये प्रश्न नंबर 2, दूसरा ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। चलो अब मैं ले लेता हूँ, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे x प्लस 4 हमने लिया था। अब मैं x प्लस 6 ले लेता हूँ, x प्लस 6। ये x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि ग्राफ बनाने से पहले आप एक क्या करें, बॉक्स बनाएं। ये रहा बॉक्स, हम बनाते हैं बॉक्स। ये हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये बॉक्स हमने बना दिया। तो मैंने कहा कि बॉक्स, आप बॉक्स में कितने बॉक्स बनाओगे, तो देखो एक x यहाँ लिखोगे और यहाँ पे y, और उसके बाद 3 बॉक्स ऊपर होने चाहिए, 3 बॉक्स नीचे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में भरेंगे यानी फिल करेंगे। तो वो कैसे फिल होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल, क्या करना पड़ेगा, ये हल करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो पहला सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे कोई मान रख देते हैं। x की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0। मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, 0। तो अब जैसे मैंने 0 लगाया तो y की वैल्यू कितना आया, 6। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6। तो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया फिलअप। अब हम फिर करेंगे दूसरा सॉल्यूशन। क्या करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन। चलिए अब मैं x की जगह पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन था। अब मैं x की जगह पे 1 लिख देता हूँ। जैसे मैंने 1 लिखा तो ये 6 माइनस 1 हो जाएगा और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो मैंने x की जगह पे कितना रखा, 1 रखा, तो y की जगह पे हमारा कितना आ गया, 5। तो हम लिख देंगे 5, यानी 2 हो गए। अब हम तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, अब हम x की जगह पे 2 लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। x की जगह पे मैंने क्या रखा, 2। तो अब y की वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। तो इधर से 6, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 6 में 2 गया, कितना बचा, 4। यानी x की वैल्यू हमने रखा 2 तो y निकला 4। x की वैल्यू हमने रखा 2 तो y निकला हमारा 4, ठीक है। ये हमारा टेबल तैयार है, ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ की लाइन खींचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या खींचो, x एक्सिस, इस वाले लाइन को कहते हैं x, ठीक है। इस वाले लाइन को कहते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसके बीचों बीच एक और लाइन खींच दीजिए आप। इसके बीचों बीच क्या करो, एक और लाइन खींच दो। एकदम सीधी लाइन खींचना है। मैं तो सीधी नहीं खींच पा रहा हूँ क्योंकि मैं पेन नहीं पकड़ पा रहा हूँ सही। चलिए मैंने ये खींच दिया। अब इसको क्या करो, y लिखना होता है और इसको भी y। अब क्या है कि ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस, ठीक है। यानी ये वाला नेगेटिव पोर्शन होता है और ये भी नेगेटिव, और ये है हमारा पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि इधर वाले सारे प्लस में आएंगे और इधर वाले माइनस। ये वाला ओरिजिन होता है मूल बिंदु, तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगा, 0। अब देखो मैंने कहा कि जहाँ हाईएस्ट नंबर जितना है उतने तक लिखो। यहाँ पे हाईएस्ट कितना, 6 है तो 6 तक लिख दो है।
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, नंबर लगा दो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6, ये सारे क्या हैं, ये माइनस में। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं जी, माइनस में। ठीक है, फिर ऊपर में सारे क्या होंगे, प्लस में। 1 2 3 4 5 6, ये सारे प्लस में। चलो अब हम इस पे ग्राफ बनाते हैं। इतना काम करने के बाद आप टेबल देखो, x की वैल्यू क्या है, 0, तो x यानी यही लाइन पे होगा और कहीं पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी, तो कहीं पे भी ये 0 है, इस लाइन पर ही होगा। और y बराबर 6 है, तो ये 6 है, तो इसका मतलब y यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 है, इसके सीधा में यहाँ है, तो यानी कि ये y की जगह पे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कितना, 0 और ये 6, 0 और ये 6। चलो दूसरा देखो, x की वैल्यू कितना है, 1 है, x का मान कितना है, 1 है, तो ये रहा x की मान 1 है, माइनस में नहीं है। अगर माइनस में होता तो हम इधर देखते, इधर, लेकिन क्या है, ये प्लस में, तो हम इसलिए इधर देख रहे हैं। x की मान 1 है, y का 5 है, तो ये रहा 5 और ये रहा 1, यानी इसका सीधा यहाँ चले आओ यहाँ पे, और इसका 5 का सीधा यहाँ पे, यानी कि ये वाला नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला। ये कितना है, ये नंबर कितना है, 1 और ये 5, ये 1 और 5 का हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख दिया। अब देखो कौन सा बच्चा, तीसरा, x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ है, ये है x बराबर 2, x की वैल्यू 2 है, y का कितना 4, तो ये रहा 4 और ये रहा 2, इसका मतलब ये वाला इसके सीधा में होगा, यानी कि ये वाला यहाँ पे होगा। और ये कौन सा है, ये 2 का और ये 4 का। अब देखो ये यहाँ पे देखो तीनों लाइन में है, तो एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा जो ग्राफ है ना वो हमेशा सीधी सरल रेखा में जाती है। किस में, सीधी सरल रेखा में। ठीक है, तो देखो अब इसको हम ये तीनों बिंदु को ऐसे मिला के लाइन खींच देंगे, हमने ये खींच दिया। अब ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ बना था, ये वाला, किसका, यहाँ तो लिख दो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ हमने बनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया, कहोगे जी आ गया। ठीक है, अब ये तो 2 प्रश्न हो गए जो कि अलग अलग थे। अब एक प्रश्न और कर लेते हैं जो कि एक ही ग्राफ में 2-2 इक्वेशन दे रखे होंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। चलो प्रश्न ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है एक इक्वेशन, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5। आपको ग्राफ बनाना है। कहोगे जी 2 इक्वेशन दे रहा है तो एक ग्राफ कैसे बनेगा, तो जी बन जाएगा। आपको क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को 2 टेबल बनाना पड़ेगा। अभी हमने एक ही टेबल बनाया था ना, एक ही बॉक्स, तो आपको यहाँ पे 2 बॉक्स बनाने होंगे। चलो बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ और ये वाले इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस वाले को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। मैंने क्या कहा जी कि आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक बॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने बना दिया बॉक्स, ये मैंने बना दिया बॉक्स। आप क्या करो, ये बॉक्स बना दिया। आप क्या करो, यहाँ पे ये 3 बॉक्स बनाने होते हैं, यानी इसमें x लिखो और इसमें y। उसी तरीके से आप यहाँ भी करो, ये ऐसे और ये ऐसे बॉक्स हमारा बन गया, तैयार हो गया बॉक्स। अब यहाँ लिखो x और यहाँ पे y। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हल। कितने हल करने पड़ेगा, 3 हल करना पड़ेगा। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 2, x की जगह पे हम रख देते हैं, कितना रख दें, मैं रख देता हूँ यहाँ पे 4,
कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 4 रख देता हूँ। तो x की जगह पे मैं 4 रखा तो ये 2 है, इधर 4 आएगा तो ये माइनस का 4, यानी कि y इक्वल टू 2 माइनस 2 गया तो यहाँ 2। ये माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, तो ये वाला यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और y का मान हमारा क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमने रखा x की वैल्यू 4 तो हमारा y के वैल्यू कितना आया 2। हमने रखा 4 तो y कितना आया 2। ठीक है, ये एक हो गया। अब हम फिर दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, दूसरा हल। अब मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 6। क्या रख दूँ 6। अब 0 भी रख सकते हैं, अगर 0 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो कि माइनस में ना आए तो आपको ग्राफ बनाने में अच्छा रहेगा, यानी अच्छा लगेगा। आप बिना किसी कंफ्यूजन में ग्राफ बना सकते हैं, इसलिए हम प्लस वाले खाली लिखते हैं। तो अब मैं x की जगह पे लिख देता हूँ 6, ठीक है, और फिर ये y और बराबर में 2। तो अब ये माइनस y बराबर में 2 और ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो अब देखो 2 में यहाँ पे 6 जाएगा तो माइनस का क्या होगा 4। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यानी x की वैल्यू हमने रखा 6 तो y का कितना आया 4। हमने रखा 6 आया कितना 4। ठीक है, अब एक हल और निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने तो 3 बॉक्स बना रखे हैं। 2 में ही लिख सकते हैं लेकिन 2 में आपका सरल सीधी रेखा का पता नहीं चल पाता है, इसलिए कम से कम 3 बॉक्स आपको बनाना चाहिए। ठीक है, चलो एक और हल निकाल लेते हैं। तो ये है तीसरा हल, ये है तीसरा हल। तो अब देखो यहाँ पे x की जगह पे मैं लिख देता हूँ 8। क्या लिख देता हूँ 8। तो 8 और ये क्या है माइनस है, हमने प्लस नहीं करने हैं, ये माइनस है। 8 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y और ये 2 8 इधर है, इधर जाएगा तो इधर में माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस में कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी हमने रखा 8, क्या रखा हमने रखा 8 तो हमारा कितना आया 6। हमने रखा 8 हमारा आया 6। ये हमारा पहला तैयार हो गया। अब इसी तरीके से इस वाले टेबल को भी हम रेडी करेंगे। तो चलो इसका भी हल निकाल लेते हैं, इसका भी हल हम निकाल लेते हैं। अब देखो ये है इक्वेशन, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 5। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं लिख देता हूँ 0। कितना लिख देता हूँ 0। हमने 0 रख दिया तो y का मान कितना आ गया 5। हमने रखा 0 तो आया कितना 5। तो ये हो गया पहला। अब यहाँ पे दूसरा हल निकाल लो। अब हम x की जगह पे 1 लिख देते हैं, x की जगह पे हम 1 लिख देते हैं। तो हमने रखा 1 तो 5 में से 1 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 4। यानी कि हमने रखा 1 तो आया हमारा 4। हमने रखा 1 तो इधर कितना आया 4। अब हम एक और लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 सॉल्यूशन निकालना है ना, 3 हल निकालना है। अब मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2। तो 2 प्लस में y इक्वल टू 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू 3। यानी कि हमने रखा वैल्यू 5, हमने रखा x की वैल्यू 2, तो हमारा y की मान कितना आया 3। हमने रखा 2, हमारा कितना आया 3। ठीक है, चलो अब ये हमारा हो गया। अब हम इसका बना देंगे ग्राफ, दोनों इक्वेशन का, दोनों समीकरण का एक ही ग्राफ में बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एस से लाइन खींचना पड़ता है, फिर इस तरह से ये लाइन खींचना पड़ता है। 2 लाइन हमने खींच दिया। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा 8 तक है तो हमें 8 तक लिखना होगा। ठीक है, कितने तक 8 तक, तो 8 तक हम लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। इधर होगा x का माइनस, है ना, और इधर होगा x का प्लस, इधर होगा y का माइनस और इधर होगा y का प्लस। यहाँ पे 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6
7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब में नंबर आप जोड़ लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी ऐसे नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। सब में इधर वाले सारे क्या होंगे माइनस में, इधर वाले भी सारे क्या हो जाएंगे माइनस में, और इधर वाले सारे दोनों प्लस में, ठीक है। अब देखो पहले वाले टेबल का हम करते हैं। x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 है और y 2, यानी ये 2 और ये 4, तो यानी कि ये वाला जो होगा वो इसके सामने यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया। अब दूसरा x की वैल्यू कितना 6, तो ये है 6 और y 4, तो ये y 4 यानी कि ये वाला जो होगा ये यहाँ पे 4 के सामने और यहाँ से इधर से 6 के सामने, इसका मतलब कि ये वाला यहाँ पे होगा, ये हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू कितना 8, इधर से 8 और y की कितना 6, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 6 और ये यहाँ से ये हो जाएगा, तो यानी कि इसका वैल्यू किस जगह हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखो तीनों लाइन एक सीधी में है, तो आप क्या करो, अब ये तीनों लाइन को हम क्या करेंगे, तीनों लाइन को हम क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। चलो मिलाते हैं। तो ये है, ये हमेशा एकदम सीधी लाइन जाएगी। कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। तो अब मेरा यहाँ से टेढ़ा हो गया था, फिर मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। ये हमने लाइन खींच दिया। ये इक्वेशन किसका बना था, ये x माइनस वाई बराबर 2 का है ये इक्वेशन, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 का है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो ये वाला ग्राफ इस पे हो गया। अब ये दूसरा वाला इक्वेशन इसी पे बनाएंगे। तो x की कितना है 0, y बराबर 5, तो y बराबर x बराबर यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस जगह y बराबर 5, x बराबर फिर 1 लो और y बराबर 4, तो ये है 1, ये है 1 और y बराबर 4, तो 4 कहाँ है, ये है। तो दूसरा कौन किस जगह हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे है ना, इस जगह हो जाएगा, दूसरा इस जगह, ठीक है। 3 के ऊपर में, ये थोड़ा 3 के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इस जगह, है ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पे हमने बना दिया 4। अब देखो x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, तो ये 2 है और ये यहाँ पे 3 है, तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे इसको कर देंगे यहाँ। तो अब देखो ये यहाँ से तीनों लाइन ऐसे मिल रही है, तो आप क्या करो, इन तीनों लाइन को ऐसे मिला दो। क्या करना है, ऐसे मिला दो। कैसे मिलाना है, ये तीनों लाइन देखो, ये तीनों लाइन ऐसे मिला दो, ये मिल गए। तो अब देखो ये वाला इक्वेशन हो गया किसका, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, ठीक है। तो ये एक ग्राफ इसका हो गया और एक ग्राफ इसका हो गया। तो अब यहाँ पे लिख दो, ये कितना था, ये था 8, ये x की वैल्यू कितना है 8 और ये 6 का, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, ये वाला दूसरा वाला यानी 6 और 4 का, तो यहाँ पे लिख दो 6 4 का, ठीक है। और ये वाला कितना था 4 और 2 का, यहाँ पे लिख दो 4 और 2 का। इसी तरह के आप यहाँ पे भी लिख दोगे इस वाले नंबर में, ठीक है। ये वाला कितना था 2 और ये 2 3 का, ये 2 3 का, ये वाला कितना था 1 और 4 का, और ये वाला कितना था 0 और 5 का, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का ग्राफ बन गया, यानी कि ये रेडी हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा, और अगर कोई तरह का दिक्कत
है या किसी भी तरह में कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।